शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के संघर्ष को चलते 300 दिन पार हो गए हैं। 2 बार कोशिश की गई दिसंबर के महीने पैदल दिल्ली की तरफ एक जत्था भेजा जाए और अब तीसरी बार 14 दिसंबर को देखा जाएगा कि फिर 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ रवाना किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वर्ण सिंह पंधेर, किसान नेता। तो पंधेर साहब, 14 तारीख को फिर कॉल दी गई है कि किसान भेजे जाएंगे यहाँ से, क्या है सारा प्रोग्राम? हाँ, देखिए, जिस तरह से सरकार की ओर से कोई भी बुलावा नहीं है, हमें भी मालूम होता भी सरकार बातचीत करना नहीं चाहती। फिर भी 3 बार हरियाणा प्रशासन ने बात की। पहले आंदोलन से पहले अंबाला में हुई थी, फिर बॉर्डर पर हुई और फिर इधर हुई ईगल मॉडल में। तो वो तो उनका तो संदेश भी नहीं है, पर हम देश को बोलना ये चाहते भी हम अपनी ओर से जब भी बुलावा आएगा बात तो करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई कहे भी हम बातचीत से मसलों का हल करना नहीं चाहते हैं। तो अब बात करनी है नहीं करनी उनकी मर्जी। अभी भारत सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है। इसी भी देखा जा रहा है, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो हैं खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी जो सेहत की स्थिति है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इस बीच कोई सरकार की तरफ से कुछ आया हो उनकी सेहत को लेकर कोई बातचीत? बिल्कुल आपने सही कहा, उनकी स्थिति बिगड़ रही है, पर भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो हम तो कहते हैं अगर उनकी शहादत होती है उसके बाद के परिणाम के लिए केंद्र सरकार को तैयार रहना चाहिए। इससे पहले उनको बातचीत का रास्ता खोलकर मसलों का हल करना चाहिए। इसी बीच आपने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब में नेता उनका विरोध भी किया जाएगा इस बीच, उस पर? हाँ बिल्कुल, ये दोनों फोरमों का निर्णय, जहां जहां भाजपा के नेता जाएंगे वहां वहां उनसे सवाल करेंगे। ठीक है, अगर सवालों का जवाब नहीं देंगे तो विरोध करेंगे भी। आप शंभू पर, खनौरी पर क्या कर रहे हो, किस तरह से किसानों की मांगे क्यों नहीं मान, ये डेमोक्रेटिक तौर पे उनका विरोध करेंगे। इसी बीच ये भी देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी पानीपत आते हैं, वो ऐसा बयान देते हैं जैसा कृषि मंत्री ने बोला कि हम तो एमएसपी दे रहे हैं किसानों को उनकी उपज पर। नहीं, देखिए, देश को असत्य प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए। एमएसपी ऐलान कर रहे हैं आप। सवाल है, अकेले पंजाब, हरियाणा, थोड़ा यूपी से क्षेत्र में गेहूं और धान खरीद रहे हैं। एमएसपी का ऐलान नहीं मांगते हम लोग। एमएसपी जो ऐलान करते हैं उसके ऊपर जो फसल है उसकी खरीदी की बात हो रही है। तो आप फसल खरीदे ना, उसका डेटा बताए ना। आपकी कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर धान और गेहूं की खरीद है अधिकतम, बाकी फसलों की खरीद गायब है। वो आपका कृषि मंत्रालय बता रहा। तो हम बोलते हैं उस खरीदे के ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दे। तो मुद्दा ये है ना कि एमएसपी ऐलान करने का। तो आप नहीं दे रहे, 1967 से ये हो रहा सब कुछ। इसी बीच आपने पंजाबी गायकों, सिंगरों को और धार्मिक लीडरों को भी एक अपील की। और 13 का क्या प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपने बोला कि लोग आए, क्या है सारा प्रोग्राम? हाँ, देखिए, हमने पंजाब के जितने भी गायक हैं, लोक गायक हैं, सेलिब्रिटी, उनके बोला, आप बहुत सारे बोल भी रहे हैं भी जब जहां भी आप कार्यक्रम करें, प्रोग्राम करें, किसान मजदूर एकता का नारा लगाएं। और धार्मिक जो हमारे प्रचारक कहते हैं, रागी हैं, ढाडी हैं, कीर्तनीय हैं, सबको बोलते, सब बात भी कर रहे हैं। और 13 को लगभग हमारे 10 महीने पूरे हो जाएंगे। अधिक से अधिक यहाँ आने का आह्वान कर रहे हैं हम किसानों को। 14 को जता जाएगा और इससे पहले 11 को प्रार्थना दिवस, अरदास दिवस भी होगा। इसके लिए हम सब देशवासियों को, पंजाबियों को कहते हैं मोर्चे की जीत के लिए डल्लेवाल साहब और जख्मियों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें भी वो स्वस्थ हो जाए। मंदिर साहब, अगर 14 की कूच भी आपकी सफल नहीं होती तो आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? नहीं, इसको तो हम लोग 14 के बाद ही विचारेंगे। अभी उसके बारे में बात करना तो मेरे ख्याल अच्छा नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि 14 दिसंबर को फिर जो है किसान कूच करेंगे। इस बीच क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे उन पर भी उन्होंने बातचीत रखी। क्योंकि दिसंबर में देखा गया कि किसान पहले भी 2 बार 101 पैदल जत्थे के जरिए हरियाणा की तरफ दिल्ली जाना चाहते थे, पर उनको वहीं हरियाणा पुलिस द्वारा, हरियाणा प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था। और अब फिर 14 तारीख को देखा जाएगा कि तीसरी बार फिर जो किसानों का 101 पैदल किसानों का जत्था है वो दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेगा। कैमरामैन मनीष बिधूड़ी के साथ अनमोल बाली की शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट।